हाँ दोस्तों, कल हमने सीखा था अलाइनमेंट डिज़ाइन। आज हम इसकी सरफेस बनाना और प्रोफाइल जनरेट करना सीखते हैं। सरफेस और प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने पॉइंट इंपोर्ट किए थे उनको अनहाइड करते हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अनहाइड कर दिया। अब सरफेस बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट सरफेस पे। क्रिएट सरफेस पर जाने के बाद में इसमें हम सरफेस का नाम डालेंगे ऑल पॉइंट्स, और उसके बाद में हम ओके करेंगे। फिर सरफेस में जाएंगे, सरफेस ऑल पॉइंट में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे। उसके बाद में पॉइंट ग्रुप में ऐड कर देंगे ऑल पॉइंट जो हमने इसमें इंपोर्ट किए थे, और ये हमारी सरफेस कुछ इस तरह से बन गई। सरफेस की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। सरफेस की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए सरफेस प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके बाद में कंटूर 2 मीटर की जगह पे हम इसको कंटूर्स एंड ट्राइंगल्स पर क्लिक करेंगे, अप्लाई एंड ओके। ये कुछ हमारा सरफेस जनरेट हो गया। इस सरफेस पे क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट व्यू में भी देख सकते हैं कि हमारी सरफेस कुछ इस प्रकार है। ओके, अब हम सरफेस को राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सब्जेक्ट में हाइड कर देंगे। अब हम जाएंगे प्रोफाइल में, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल में जाएंगे, अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट CL1 ऑल पॉइंट, सरफेस ऑल पॉइंट डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में ड्रॉ व्यू प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 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 पे क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोफाइल व्यू पर जाएंगे और कहीं भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी सेंटर लाइन की जो प्रोफाइल है वो कुछ ऑल पॉइंट्स के सेंटर लाइन की प्रोफाइल कुछ इस तरह है। ये जहाँ पे डीप दिख रहा है यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और यहाँ कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ये हमारा प्रोफाइल, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जनरेट हो गया। अभी ये अगर ग्रिड दिख रही है, ग्रिड की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देखने में, तो हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टी व्यू पर जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद में ग्रिड ओमेंट अप्लाई और ओके। जहाँ जहाँ तक हमारी एग्जिस्टिंग जा रही है वहाँ वहाँ तक ग्रिड रहेगी, बाकी हट जाएगी। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग का कुछ ये ऐसी कुछ सरफेस है। अभी हम इस सरफेस को, अब हमें एग्जिस्टिंग के ऊपर प्रपोज सरफेस बनानी है। प्रपोज सरफेस बनाने के लिए हम अलाइनमेंट में जाएंगे, क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन टूल में जाएंगे। अभी सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ सेंटर लाइन प्रोफाइल नेम, यहाँ हम प्रोफाइल नेम प्रपोज्ड प्रोफाइल रीनेम कर देते हैं। फिर डिज़ाइन क्राइटेरिया में यूज डिज़ाइन क्राइटेरिया सेम एज इट जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया था वैसे ही IRC स्टैंडर्ड, और ओके। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट विद कर्व में सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम हमारा IP छोड़ना शुरू करते हैं। अभी जहाँ जहाँ स्ट्रेट है वहाँ वहाँ हम स्ट्रेट ही रखते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे स्ट्रेट है, फिर उसके बाद में यहाँ स्ट्रेट है, फिर यहाँ से डाउन है, तो यहाँ से हम ज़्यादा कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमें इकोनॉमिकल बनाना है तो कटिंग और फिलिंग दोनों को ध्यान पे रखते हुए हम हमारी IP सेट करेंगे कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे जाके एंड कर देंगे। इसलिए इंटर करने पे ये कुछ हमारी प्रोफाइल जनरेट। अब यहाँ पे ये क्योंकि IRC में के वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये 73 है, हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जब भी हम वर्टिकल डिज़ाइन करेंगे तो वर्टिकल डिज़ाइन हम ISD से करेंगे, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से, और वर्टिकल कर्व के लिए जो कोड है वो IRC 23 है, वर्टिकल कर्व फॉर हाईवेज के लिए। अभी हम पासिंग साइड डिस्टेंस हमें 135 चाहिए। 135 के लिए हम के वैल्यू जो है उसको 135, हर एक कर्व के लिए 135 डाल देते हैं। उसके बाद सेव हो गया। ये जो है हमने जो मिनिमम के वैल्यू है फॉर पासिंग साइड डिस्टेंस, मतलब वही इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो हुई उसके लिए 135 होती है, तो हमने 135 रख दी। और ये जो है
ये कर्व के लिए हमने हेडलाइट साइड डिस्टेंस ले ली और वो जो है वो 41.5 है मिनिमम, ये रही 135, ये वैल्यू इट इज़ 135 फॉर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और वही जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है वो कितनी बताई थी 41, ये लेंथ ऑफ कर्व 41.5, ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस 41.5, यही हमने इसमें कर रखा है। ठीक है, ये कर्व हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया है, इस मतलब जो वर्टिकल है हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया। जहाँ पे ये 1.44 यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, ये जो कुछ यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं, कुछ यहाँ पे फिलिंग करने से क्या होगा, ये ग्रेडियंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ एक हो सकता है कि यहाँ पे एक हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़े, ये यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ भी एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा, एक यहाँ स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद में बाकी यहाँ एक छोटा स्ट्रक्चर होगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये हमारा जो है, क्योंकि ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है, यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो भी अब 3.33 से कम होना चाहिए, हर जगह 3.33 से कम है। और ये हमारी जो वर्टिकल है ये सेफ़ है एज़ पर IRC सेफ।